की इद्दत को छुपाने के लिए 18 फरवरी की तस्वीर जारी की गई और इस झूठ को छुपाने के लिए इमरान खान को निकाह ख्वाह को खामोश रखने का चैलेंज दरपेश था। इसलिए उन्होंने निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद से अपील की कि वो मीडिया पर इस हवाले से कोई बयान ना दें। रिपोर्ट के मुताबिक एक मौका पर बुशरा बीबी की खास दोस्त फराह गोगी ने राज को राज रखने पर इमरान खान से मुफ्ती सईद की तारीफ की, जिस पर इमरान खान फखर से बोले कि आखिर वो हमारे मुफ्ती साहब है। उमर चीमा के मुताबिक मुफ्ती सईद ने करीबी लोगों से खदशे का इजहार किया कि अगर वो सच बता दें तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। वो कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने इद्दत के मामले में जोड़े पर यानी इमरान खान और बुशरा बीबी पर अंधाधुंध भरोसा किया था। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अल्लामा राग़िब नईमी साहब। रामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि इस पूरे मामले के अंदर मैं एक जेनेरिक सेंस में पूछूंगा, फिर पर्टिकुलर केस पे आएंगे। क्या कोई गुंजाइश होती है, क्योंकि मैंने फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी, कुछ लोगों ने कहा कि अगर एक औरत की उम्र एक खास हद को क्रॉस कर जाए और उसको जो है वो एक मंथली साइकिल उसका रुक चुका हो तो फिर इद्दत का होना लाजम नहीं है, इस 2, 3, 4 महीने की जो इद्दत होती है। क्या ऐसी कोई गुंजाइश है या जो हुक्म आ चुका है वो वैसा के वैसा ही उसका इतलाक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में और अहादीस मुबारका में भी निकाह और तलाक के अहकामात को बयान किया। पर्टिकुलर केस की बजाय हम जब इसको अमूमी तौर पे देखते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 235 में इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयान किया गया कि इद्दत के दौरान तुम वाज़ेह अंदाज में उस खातून को निकाह का पैगाम भी नहीं दे सकते जो इद्दत में गुजर रही है, इद्दत से गुजर रही है, और इशारे कुनायों में बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर कोई इद्दत में निकाह करना चाहता है तो उसे हुक्म दिया गया है कि वो इद्दत में ना निकाह करे, ना निकाह का इरादा करे जब तक के लिखी गई उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। सूरह बकरा 235। निकाह का इरादा भी ना करे, निकाह का इरादा भी ना करे, यानी कि ये कहना कि अच्छा मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी इद्दत की पूरी होने का, ये बात भी नहीं कही जाएगी। ये बात भी नहीं कही जाएगी। बहुत क्लैरिटी के साथ ये हुक्म हमारे सामने मौजूद है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो हमारा कानून है जिसमें इद्दत के लिए 3 महीने का कहा गया है, ये एक जर्नल कानून है। ये लोगों को एम्बिग्विटी से बचाने के लिए एक 3 माह की मुद्दत का तयन कर दिया गया है और ये मैक्सिमम डेज के मुताबिक किया गया है। अच्छा, ठीक है। किसी खातून की इद्दत मिनिमम डेज में भी पूरी हो सकती है। अच्छा। और वो कमोबेश 1.5 माह का अरसा या 1 माह 10-12 दिन का अरसा भी बन सकता है अगर किसी औरत की इद्दत का पूरा होना मुमकिन हो तो। क्योंकि कुरान करीम के से जो अहकामात फुक़हा ने हमारे सामने बयान किए हैं उसके मुताबिक मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो मिनिमम वक्त होता है वो 3 दिन होता है, मैक्सिमम 10 होता है। इसी तरीके से जो पाकी के याम होते हैं उसका जो कम से कम वक्त होता है वो 15 दिन का होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इस हिसाब से कोई 1 महीना और 8-10 दिन के अंदर भी एक औरत की इद्दत पूरी हो सकती है। लेकिन वो हर औरत को अपना अपना हिसाब देखना लेकिन यहाँ पे फुकहा का जो उनकी जो रूलिंग है उसको देखा जाएगा ना, मतलब हम एक जेनेरिक सेंस में। और इस सूरत में अगर मुफ्ती साहब, मैं इस पर्टिकुलर केस की अगर लेट्स एग्जांपल लेते हैं, हम डॉक्टर इब्तिसाम इलाही साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपके पास भी आता हूँ। अगर इस दौरान के इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई और यहाँ पे जैसे मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने दीगर मुफ्तियान कराम से भी मशवरा किया और उन्होंने कहा निकाह फासिद ठहरता है, इस दौरान जो भी ताल्लुक बना होगा वो ताल्लुक क्या कहलाएगा? देखिए, ये बड़ी डिबेटेबल बात है कि वो ताल्लुक क्या कहलाएगा। इसके ऊपर अदालत आलिया यानी लाहौर की जो हाई कोर्ट है उसका भी एक जजमेंट हमारे सामने मौजूद है। अच्छा। लेकिन हम इस निकाह को बातिल करार देते हैं। ये निकाह असलन ही मारज़ वजूद में नहीं आया। अच्छा। ऐसा निकाह जो इद्दत के दौरान किया जाए वो असलन ही मारज़ वजूद में नहीं आता है। अच्छा, ये मैं इस पे एक पॉइंट पे आपको रोक रहा हूं। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अगर ऐसा है कि वो निकाह मारज़ वजूद में ही नहीं आया, यानी वो मियाँ बीवी के रिलेशन में बंधे ही नहीं थे, फासिद तो बाद में होने की बात है, और अगर उन जोड़े को, जैसे कि मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं, जोड़े को इस बात का इल्म हो कि इद्दत की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद वो निकाह करवा लें अपना, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? उस दौरान जो भी उनका रिलेशन रहा, जो जिस्मानी ताल्लुक भी फर्ज करें अगर रहा, वो क्या कहलवाएगा? जाहिर बात है बुराई कहा जाएगा उसको।
اب میں اس کو زناکاری یا اس طرح کے سنگین یا گریوٹی والے الفاظ تو نہیں استعمال کرتا، لیکن برائی کا جب لفظ استعمال کریں گے اس کے اندر تمام کی تمام باتیں آ جاتی ہیں جو کسی چیز کی جو ہے اس قباحت کو یا اس کی شناخت کو یا اس کی جو ہے نا غلطی کو اور اس کے گناہ کو واضح کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ برائی کے باب میں آئیں گی، اور یہ بات جو ہے نا بالکل درست ہے کہ مدت عدت میں نکاح کرنا بڑی دور کی بات ہے، پیغام نکاح دینا یا ارادہ نکاح کرنا اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر کسی بندے کو کسی عورت کے بارے میں ذہن ہو میں نے اسے نکاح کرنا ہے تو وہ عدت کی مدت میں فقط اشارتاً کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، باقاعدہ اس کو صراحتاً اس کو پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتا. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جب بھی ہم اس طرح کی بات کریں ہمیں کسی اسپیسیفک کیس کی بجائے اگر جنرل رولنگ اگر ہم بیان کریں تو زیادہ بہتر بات ہے، تاکہ اس کو اس پرٹیکولر کیس کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ پولیٹیکلی جو اینیمیٹی ہے یا پولیٹیسائز کر کے چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اصولی بات اگر کی جائے پرنسپل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدتوں کا ذکر کیا سورہ طلاق کے اندر، جیسا کہ راغب نعیمی صاحب نے بات کی ہے سورہ بقرہ میں عام عورت کی عدت جو ہے اس کو 3 مینسٹریل سائیکل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے جو سن یاس کو پہنچ جاتی ہیں تو ان کی عدت اللہ نے 3 مہینے بیان کی ہے. اسی طرح وہ عورت جو ابھی جو ہے اس کے مینسٹریل سائیکل جو ابھی شروع نہ ہوئے اگر اس کی عدت کی بات کی وہ بھی 3 مہینے ہے، اور جو عورت جس کا سرکل بالکل صحیح ہو اس کی عدت کی مدت جو ہے 3 مینسٹریل سائیکل ہے. تو بالعموم جو معاشرے کے اندر جو ہے نا 2-2.5 مہینے کے اندر کم از کم یہ سرکل جو ہے مکمل ہوتا ہے. جس طرح نے کوئی خاص اسپیسیفک کیس کی بات کی ہے جس کا بہت چھوٹا سائیکل ہو تو الگ بات ہے، لیکن ایوریج کے اندر جو ہے 2-2.5 مہینے لگ ہی جاتے ہیں کم از کم اس کو پورا ہوتے ہوتے، اس لیے 3 مہینے کی جو مدت رکھی گئی ہے اسی تناظر میں رکھی گئی ہے. تو اس دوران جو ہے نا پیغام نکاح دینا اور اس دوران نکاح کا ارادہ کرنا ایسی گنجائش نہیں. اگر نکاح کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس میں اصول شریعت کی باتیں مخالفت ہوگی جس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر اگین اگر یہاں پہ علامہ صاحب میں اب آپ کے پاس آتا ہوں، اگر جوڑے کو اس میں اگین ہم جنیرک بات کر لیتے ہیں، اس کیس کا میں نام بھی نہیں لے رہا لیکن ایسا ہوا بھی صرف ان لوگوں کی طرف سے منسوب نہیں ہے، اور بھی ایسے کیسز آ چکے ہیں جہاں جوڑے کو علم تھا قصدن انہوں نے پھر بھی نکاح کیا، تو کیا اس پہ کیا حکم ہے سر؟ دیکھیے گناہ گار ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ گار ہیں، انہوں نے شریعت کی وائلیشن کی ہے. اچھا اب گناہ گار ہونے کی صورت میں کیا یہ سزاوار بھی ہوں گے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. گناہ گار الگ ہونا ہے، سزاوار الگ ہونا ہے. حد جاری ہوگی کیا؟ دیکھیے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، اس پہ اگر ہوگی تو تعزیر. اور ایسا نکاح اگر بندے کو پتہ نہ ہو تو وہ نکاح